मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर साहब की रचना बीजक उसके एक प्रकरण है ज्ञान चौतीसा। कबीर साहब का अक्षर से लेकर से अक्षा तक जो 34 अक्षर है, उन अक्षरों पर कबीर साहब अपना ज्ञान दिए हैं, उपदेश दिए हैं। साहब खा अक्षर के माध्यम से हम सबको ये संदेश देते हैं। साहब कहते हैं कि खखा चाहे खोरी मनावे, खसम ही छाड़ी दहुदिस धावे। खसम ही छाड़ी छिमा होय रहिए, होय न खीन अक्षय पद लहिए। सदगुरु कहते हैं कि खखा चाहे खोरी मनाए। अगर आप अपना खैर चाहते हो, भला चाहते हो, शांति सुख चाहते हो, तो क्या करना? खोरी मनावे। खोरी ये देहाती शब्द है। कबीर साहब अपने समय में अनेक जगह, अनेक राज्य, भारत के विभिन्न प्रांतों में वो भ्रमण करते रहे और अपनी वाणी में उन शब्दों को भी वो सम्मिलित करते रहे। ये खोरी शब्द है, खोर, खोर कहते हैं गली को। ये छत्तीसगढ़ी शब्द है खोर, खोरी। साहब कहते हैं कि खखा चाहे खोरी मनावे। अगर आप अपना खैर चाहते हो, भला चाहते हो, शांति चाहते हो, तो खोर को मना लो। खोर क्या है? ये गलियां, ये इंद्रियां ही खोर है। इंद्रियों के रास्ते ही से ही तो हम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसको अगर हम संयमित कर लें, मनाने का मतलब है उसको हम संयमित कर लें, तो क्या होगा? खसम ही छाड़ी दहुदिस धावे। आगे क्या कहते हैं सदगुरु? खसम को छोड़ करके आदमी हर तरफ, चारों तरफ वो घूमता है, चक्कर लगाता है। खसम के भी कई अर्थ है। आप शब्दावली में देखेंगे तो उसके कई अर्थ होते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि खसम ही छाड़ी दहुदिस धावे। खसम को छोड़कर, खसम का अर्थ होता है, एक तो होता है स्वामी होता है, एक होता है पति भी होता है, और एक होता है शत्रु होता है। तो आदमी अपनी शांति की खोज में अपने आप की ओर न लौट करके वो क्या करता है? दहुदिस दौड़ता है। कहीं सुन लिया कि अमुक जगह जाने पर, अमुक मंदिर में जाने पर, पूजा करने पर हमको शांति मिलेगी, उसके दर्शन करने पर हमको सुकून मिलेगा। सुन लिया तो वो क्या करेगा? वो अपनी शांति की खोज में वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी सुनेगा वहाँ वो चल देगा और उसके अनुसार करने लगता है। सदगुरु यही कहते हैं कि खसम ही छाड़ी दहुदिस धावे। खसम को छोड़कर, अपने स्वामी को छोड़कर, अपने निज आत्मा को छोड़ करके जो अपने आत्मदेव है, वह अपने अंदर ही है, उसको छोड़ करके वो बाहर ढूंढ रहा है। खसम ही छाड़ी छिमा हो रही है। सदगुरु कहते हैं कि एक खसम तो स्वामी हुआ, अपना चेतन देव हुआ, अपना जो प्राप्तव्य है, निज स्वरूप है, उसको छोड़ करके आदमी बाहर ढूंढता है शांति को। और अगर सुख, सच्चे सुख चाहते हैं तो जिसको हम अपना शत्रु मानते हैं, शत्रु तो कोई बाहर है नहीं, हमारे दोष ही हमारे परम शत्रु है।
सदगुरु कबीर ने कहा है कि हमारे बाहर के कोई शत्रु नहीं, हमारे अंदर के ही शत्रु हमको परेशान करती है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए के गली गली कर सैल। हमारे अपने दोष ही, दुर्गुण ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि खसम ही छाड़ी छिमा हो रही है। जिसको आप शत्रु मानते हैं, अपना विरोधी मानते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अगर छोड़ देंगे, उसके प्रति आप क्षमा का भाव रखेंगे, तो क्या होगा? होय न खीन अक्षय पद लहिए। और आप कोई भी जीवन में घटना घटती है, उसमें आप विचलित मत होइए। साधना की यही कसौटी है, सच्चे साधक की यही कसौटी है, वह विचलित होता नहीं है। विचलन का कारण है अपने ही दोष है, अपनी ही बुराई है, उसको वो समझ करके उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो सदगुरु कहते हैं कि होय न खीन, किसी के द्वारा कोई बात व्यवहार में कोई कटुता आ गई, कोई व्यवहार में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो उसको आप क्षमा कर दीजिए। अगर सुख और शांति चाहते हैं तो होय न खीन, खिन्नता मत लाइए अपने जीवन में, विचलित मत होइए। तो इसके परिणाम में क्या आएगा? होय न खीन अक्षय पद लहिए, अपने अक्षय पद में, जो कभी समाप्त न होने वाली है, उस पद में आप स्थित हो सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि अगर अपना सुख और शांति पाना चाहते हो जीवन में, तो अपनी इंद्रियों को मनाओ। हमारी इंद्रियों के द्वारा ही तो हमको ज्ञान होता है, बाहरी ज्ञान होता है। आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद का आस्वादन करते हैं। ऐसे ही पांच जो कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा हमको ज्ञान होता है। और इसको अगर हम संयमित कर लिए, इसको हम साध लिए, तो हमें सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो खास बात क्या आया कि हमको किसी के द्वारा हमको आघात मिलता है व्यवहार के द्वारा। अभी हम भजन में सुन ही रहे थे कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। किसी को का दिल हम दुखा रहे हैं अपने व्यवहार के द्वारा, बात के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, तो समझिए हम बहुत बड़ा अकर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम किसी के दिल को दुखाएं ना। एक बार की घटना है, भगवान बुद्ध के समय काल की है, कि उस समय भगवान बुद्ध के संपर्क में जो भी आते थे उसके अनुयायी हो जाते स्वे ज्ञान उपदेश को सुन करके। तो उसके विरोधी भी हो गए थे। उनके ज्ञान को देख करके उस पर लोग ईर्ष्या करने लगे थे। तो उसके संगठन को तोड़ने के लिए बहुत उपाय किया गया और उसमें सफल भी हो गए। दो गुट हो गए, एक बुद्ध के पक्ष वाले थे और एक विरोधी पक्ष वाले हो गए। उन्हीं के अनुयायी थे और किसी गलत फहमी का शिकार होकर के उनके विरोधी हो गए। तो भगवान बुद्ध उन लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किए। तो एक दिन ऐसी सभा लगी हुई थी, तो उसने समझाने के उद्देश्य से एक कहानी सुनाए कि कहानी के माध्यम से लोगों को ये बताए कि कैसे लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं। तो उसने कहा कि एक सम्राट थे, अपने पड़ोसी राज्य में उसने आक्रमण कर दिया और ये पूरी तैयारी से गए हुए थे। पड़ोसी जो राजा है वो तैयार थे नहीं युद्ध के लिए, अचानक आक्रमण कर दिए तो उसके वे अधीन हो गए। मतलब ये जो चढ़ाई किए थे, आक्रमण किया था, वो सम्राट वो जीत गए, विजयी हो गए। उसके मन में हुआ कि अगर इस राजा को मैं छोड़ दूंगा तो किसी न किसी रूप में ये शत्रुता पैदा कर लेगा और ऐसा समय आएगा कि मुझे भी ये आक्रमण करके हटा देगा सिंहासन से। तो इस भय से उसने हत्या करनी चाहिए।
और उस राजा को और उसकी पत्नी को किसी प्रकार से गुप्तचरों के द्वारा पता चल गया कि राजा हत्या करने वाले हैं। बंदी तो बना लिए थे, लेकिन उसकी हत्या करने वाले हैं, ऐसा गुप्तचरों के द्वारा उसको पता चला। तो उसके खास सेवक रहे, वो जो राजा बंदी बना हुआ था उसके खास सेवक रहे, उसने किसी भी तरीके से उसको निकलने का एक व्यवस्था दे दी और रातों रात उसको उस बंदी खाने से छुड़वा दिया। और वो जो राजा था, उसका राज्य तो छीन गया था, उस राजा के भय से भेष बदल करके वहीं राज्य में एक कुम्हार थे, उसके परम अनुयायी थे, अनुचर थे, उसके यहाँ वो रहने लगे। कई वर्ष बीत गए। उनका एक छोटा बच्चा था साथ में, उनको भी छिपा करके रखे हुए थे और उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजने लगे। 10 साल ऐसे बीत गए। तो एक रोज क्या हुआ, वहीं राज्य के जो नाई था, उस राजा को भेष बदले हुए थे, उसको वो पहचान गया और ये जा करके जो वर्तमान राजा थे उसके पास कह दिया कि वो राजा तो जिंदा है, मैंने वहाँ देखा है। और इसने तुरंत सैनिकों को लेकर के उसको घेर लिया। जा करके उसकी पत्नी और वो जो राजा थे भेष बदल कर रह रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, उसको घेर लिया। संयोग की बात, उसका जो पुत्र था जो पढ़ रहा था 10 वर्ष हो गए थे, गुरुकुल में थे, संयोग से उस दिन वो भी वापस लौटे थे। तो भीड़ देख करके वो गए, देखते हैं कि सैनिकों के द्वारा उनके माता पिता को घेर लिया गया है और राजा उसको उसकी हत्या करना चाह रहे थे। तो पूरा जन समूह उसको देख रहे थे, कौतूहल और डरवश देख रहे थे। इसको सहन नहीं हुआ कि मेरी माता पिता की मुझे रक्षा करनी चाहिए, जा करके साहस करके जाने लगे भीड़ को हटाते हुए। तो उसके पिता की नज़र पड़ी, बेटा हमको बचाने के लिए आ रहे हैं और सैनिक इतने हैं कि अगर जानेगा राजा कि मेरे पुत्र भी जिंदा है तो इसकी भी हत्या कर देगा। तो उसने कहा कि बेटा लंबा मत देख, छोटा मत देख। वो इशारे में कहा। वह बेटा जो आ रहा था पिता के शब्द को सुन करके रुक गया, उसके इशारा को समझ गया और देखता है कि इधर उधर देखता है कि पूरे सैनिकों से और राजा से घिर गया है मेरे माता पिता, अगर मैं जाता हूँ तो मैं बचा भी नहीं पाऊंगा और मेरी भी हत्या हो जाएगी। वो पीछे हट गया। राजा को तो समझ आ गया कि इसका और कोई पुत्र भी है इस भीड़ में, लेकिन वो समझ नहीं पाया कौन है क्या है, वो छिप करके अलग हो गया वो। और ये जो राजा है वो जो उनकी माता पिता है उसकी हत्या वहीं कर दी। अब ये उनका जो बेटा है उसका ये उद्देश्य हो गया कि किसी भी तरीक़ा से मेरा जो छीना हुआ राज्य है और माता पिता की जो हत्या हुई है उसकी मुझे बदला लेना है। और ऐसा किया कि वो एक प्रशिक्षित महावत बन गया और राजा के ही यहाँ वो नौकरी करने लग गया। और उसमें एक कला थी बांसुरी बजाने की। ऐसा बांसुरी बजाता था, ऐसा धुन निकालता था कि लोग सुन करके बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सुनने का ही लोग उसको घेरे ही रहते थे। एक रोज वो नदी किनारे वो ऐसे ही बंसी बजा रहा था, तो राजा उधर भ्रमण में निकले हुए थे। वही राजा सुन करके तो अवाक रह गए, ऐसा सुंदर स्वर मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं था जीवन काल में। उसको बुलाया, कौन है? तो मैं तो महावत हूँ। और उनके यहाँ वो पहचान भी गए, तो ये तो मेरे यहाँ ही नौकरी करता है। उसको अपने पास रख लिया और उसने ऐसा सदाचार, ऐसा ईमानदारी का ऐसा काम किया, तो वो राजा के विश्वास पात्र बन गया और उसको राजा अपने ही पास रखने लगे, क्या अंगरक्षक के रूप में। तो राजाओं का तो ये काम ही था कि सप्ताह में, 15 दिन में, महीना दिन में वो बाहर शिकार के लिए निकल जाते थे। तो कुछ सैनिकों को लेकर के और अपने उस सेवक को लेकर के वो निकले शिकार में। और ये तो सोच ही रहा था कैसे राजा को अलग कर पाऊं, और उसका रथ चला ही रहा था। और ऐसा उसने चाल चली कि सारे सैनिक पीछे हो गए और केवल राजा और वो जो सैनिक, वो जो अनुचर था, सेवक था,
वो रथ को लेकर के आगे बढ़ गए और घोर जंगल में, भयंकर जंगल के अंदर वो चले गए। और गर्मी के दिन राजा को बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। उसने कहा सुस्ताने के से हम लोग कुछ समय इसी पेड़ के नीचे हम सुस्ताते हैं, फिर आगे चलेंगे। और उसने कहा कि आप अपने सिर को मेरे गोद पर रख लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। राजा थका हुआ था, प्यास भी लगी हुई थी उसको, उसको नींद आ गई। अब पूर्व में राजा द्वारा जो किया गया था कर्म, उसको याद करके ये तो बहुत बदले की भावना में बह गया और तुरंत तलवार निकाल ली और उसको गले पर ही लगा दिया। और जैसे ही लगाया, मारने ही वाला था, तो वो उसके पिता की वाक्य उसको याद आ गया, बेटा लंबा मत देख, छोटा मत देख। और अपने तलवार को वो म्यान के अंदर फिर रख दिया। और राजा की आंख खुली, उसकी नींद तो लग गई थी। उसने भयंकर स्वप्न देखा था। उसने कहा कि मैंने देखा कि मेरे जो शत्रु राजा थे, उनका कोई पुत्र है, वह मुझसे बदला लेना चाह रहा है और मैं उसके पास ही घिर गया हूँ और वो मेरे ऊपर तलवार चलाने ही वाले थे और मेरी नींद खुल गई। फिर पुनः उसको याद आ गई, तो फिर ये भी क्रोध से बिल्कुल अंदर से झंझना गए और उसने कहा कि मैं वही राजा का पुत्र हूँ, मैं तुम्हें मारने के ही उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। तो उसने उससे कहा कि क्षमा, बहुत गिड़गिड़ाया, मुझे आप क्षमा कर दीजिए और क्षमा कर दीजिए। तो उसने कहा कि क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन आप तो राजा हैं और राजा हैं, आपको तो जान गए हैं मैं शत्रु का पुत्र हूँ और किसी न किसी तरीके षड्यंत्र रच के मुझे आप मरवा देंगे। उन लोगों में कई प्रकार से तर्क वितर्क बातें होने लगी। उसने कहा कि नहीं, आज से हम प्रण लेते हैं कि हम एक दूसरे के हम सहयोगी बनेंगे। अगर आप ये करते हैं कि मैं आपको अभय दान दूंगा, मारूंगा नहीं। नहीं नहीं, मैंने आप ये कर दूंगा, अगर मार भी देता हूं तो आपके सैनिक मुझे पकड़ लेंगे, किसी भी तरीके से मेरा अंत ही हो जाएगा। तो दोनों में एक प्रकार की समझौता हुआ कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, मैं आपको क्षमा करता हूँ। ये बात हुई। तब उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, जब मैंने आपके माता पिता की हत्या करने वाला था, उस समय आपके पिता ने ये शब्द कहा था कि बेटा लंबा मत देख, छोटा मत देख। इसका रहस्य क्या है, इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि पिताजी का ये कहना था कि लंबा देख मतलब घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको मार देता तो होता क्या कि आपके सैनिक मुझे घेर लेते और मुझे भी मृत्युदंड दे देते, मार देते। तो मेरे जो अनुयायी है, मेरे भी संपर्क में थे, वो भी शत्रुत्व का भाव लेते। अब ये लंबा चलता, अब कब तक चलता ये कहा नहीं जा सकता, तो उसको मैंने लंबा नहीं खींचा। छोटा मत देख, तो छोटा मत देखने का मतलब है मैंने तत्काल में ये निर्णय लिया कि मैंने आपकी हत्या कर दूंगा, मैं आपकी हत्या करने वाला ही था। लेकिन पिता के जो शब्द है वो याद आया कि छोटा मत देख। जल्दबाजी में कोई काम ऐसा मत करिए जो बाद में पछताने का काम आए, पश्चाताप करने का काम आए। मेरे पिता के जो ये दोनों वाक्य है, मुझे ये अकर्म करने से, ये जो पाप कर्म करने से मुझे बचाया और दोनों में मित्रता हुई और अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से करने लगे। तो भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच ये चीज कह रहे थे, घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता। और कोई भी काम हम करते हैं, अगर जल्दबाजी में करते हैं, बिना सोचे विचारे करते हैं, तो अंत में पछताना ही पड़ता है। तो सद्गुरु हमको यही सीख देते हैं कि यदि जीवन में सच्चा सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो अपने इंद्रियों को मनाओ। इंद्रियों को मनाने का मतलब है उसको संयम पूर्वक रखो, तभी हमारा जो जीवन यात्रा है सुखद हो सकता है। खसम ही छाड़ी दहोदिस धाय, हम आत्मा शांति की खोज में बाहर भटकते हैं, परमात्मा की खोज में बाहर खोजते हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे अंदर है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ये सभी लोग समझते हैं कि
हमारी अंदर ही परमात्मा का निवास होता है, हम उसको नहीं जान पाते हैं। अज्ञानता का पर्दा लगा हुआ है। इस कारण से हर आदमी बाहर सुख सुख खोजता है, शांति खोजता है, परमात्मा खोजता है। सदगुरु कहते हैं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने ही मन इंद्रियों को संयमित कर लिए तो सचमुच में हम अपने आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो सदगुरु ने हम सबको ये संदेश दिया कि खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसम ही छाड़ी दहु दिस धावे, खसम ही छाड़ी छिमा होय रहिए, होय न खीन अक्षय पद लइए। इस साखी के संदेश के अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं, उसको करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ी देर मैंने अपनी बात कही, इतना कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आइए आगे हम और विचार सुनते हैं हमारे संत श्री विवेक साहब जी से। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलो सद्गुरु देव की जय।